हेलो एम शालोम दोस्तों, मैं संजय राजपूत और आप देख रहे हैं आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल। अगर आप सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ नहीं कर सकते, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ काम के नहीं है, या फिर आप अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, तो आज का वचन आप ही के लिए है। तो आइए हम हमारे प्रतिदिन की रूटीन किताब से आज देखते हैं। आज का विषय है परमेश्वर से सीखना। 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय का 17वां वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी कहती है कि सुशील नाम का एक लड़का था जो पढ़ लिख नहीं सकता था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके एक निर्दयी स्वामी ने, एक उसका जो बड़ा ही खतरनाक मालिक था, उसके हाथ से उसके सिर के ऊपर चोट लगी और उस चोट लगने के कारण उसको उसके पूरे जीवन भर दौरे पड़ते रहे और वो उसके होश खो बैठा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, वो अपनी गुलामी से बचाया गया, तो परमेश्वर ने उसे 300 और लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने उसे छुड़ाया था उन्होंने सुशील का उपनाम मूसा रखा। सुशील ने दूसरों को बचाने के लिए 19 ऐसी यात्राएं की जहां पर भारी युद्ध छिड़ा हुआ था। वह तब भी अपनी यात्रा को जारी रखा जब उसके सिर पर इनाम था और उसकी जान लगातार खतरे में थी। सुशील यीशु मसीह को पूर्ण तरीके से अपने जीवन का स्वामी मानता था। वह अपनी हर एक यात्रा में एक भजन और बाइबल ले जाया करता था और बाइबल के वचन वो दूसरों को पढ़कर सुनाया करता था, जिससे वह अपने आप को बहुत ही मजबूत अपने आप को महसूस कर पा रहा था। वो कहता है कि मैंने हर समय प्रार्थना की। सुशील ने कहा कि मेरे काम के बारे में हर जगह मैं यीशु मसीह से बातें करता हूं। उसने छोटी छोटी सफलताओं का श्रेय भी परमेश्वर को दिया। उसका जो शुरुआत का जीवन था, जैसे पौलुस अपनी शुरुआत के जीवन में यीशु मसीह के लिए काम करता था। हमेशा आनंदित रहो, लगातार प्रार्थना करो, सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। जब हम हर पल परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं और प्रार्थना में निर्भर रहते हैं, तो हमारी कठिनाइयों के बावजूद हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर हमें सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी पूरा करने की शक्ति देते हैं। हमारा उद्धारकर्ता हमारे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है, और जब हम उसकी ओर देखते हैं तो वह हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। आइए हम विचार करें कि परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना आपको कैसे मजबूत बनाता है। आज आप किन तरीकों से परमेश्वर की ओर झुकेंगे? हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु जी, कृपया मुझे आज हर पल आपके साथ जीने और वह शक्ति प्राप्त करने में मदद करे जो आप अकेले दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। प्रभु, हम अपना जीवन तेरे चरणों के पास लाते हैं और कहते हैं कि जैसे आप हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, वैसे आप हमारे यहाँ पे कार्य करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन।